भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों में काम करने वाले लाखों सफाई कर्मियों के लिए बड़ी सौगात दी है। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़ा का आयोजन किया गया। इसमें मोहन यादव ने स्वच्छता में बेहतर रेटिंग लाने वाले शहर के सफाई कर्मियों को प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। भोपाल नगर निगम के 8,117 सफाई मित्रों के खातों में सिंगल क्लिक से 5,000 रुपए भेजकर इस योजना का शुभारंभ किया गया। बता दें कि देश में चल रहे स्वच्छता अभियान में मध्य प्रदेश भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को और स्वच्छ बनाने के लिए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। इसके तहत नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण में जो भी रैंकिंग मिलेगी, उसी आधार पर उस निकाय में कार्यरत स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। भोपाल को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023-24 में 5 स्टार रेटिंग मिलने पर यहां के सफाई कर्मियों को 5-5 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि दी गई है। घोषणा मैं यहां कर रहा हूं इस अवसर पर माननीय महामहिम की मौजूदगी में राज्य के नगरीय निकायों में कार्यरत सफाई मित्रों के अतुलनीय योगदान हेतु प्रोत्साहन स्वरूप राशि प्रदान करने की घोषणा की जाती है। उक्त राशि नगरीय निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में कचरा मुक्त शहर स्टार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। जिस निकाय को जितने स्टार प्राप्त होंगे उसमें कार्यरत सभी सफाई मित्रों को उतने हजार की राशि दी जाएगी। अर्थात 1 स्टार प्राप्त निकायों को 1-1 हजार, 2 स्टार, 3 स्टार, जितने स्टार वो 5 स्टार तक प्राप्त करते करते 7 स्टार तक वो प्राप्त कर सकते नगरीय निकाय। अगर आप 7 स्टार प्राप्त करोगे तो 7,000 रुपया प्रति सफाई मित्र सबको पुरस्कार की राशि देने की आज मैं घोषणा करता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः इस बहुत अच्छे आयोजन की बधाई। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर एक गाना भी लॉन्च किया। वहीं महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने कहा है कि संकल्प लिया गया कि इंदौर को 8वीं बार भी स्वच्छता में नंबर 1 आना है। इसलिए इंदौर की जनता के साथ ही सभी जनप्रतिनिधि स्वच्छता से इस पखवाड़े में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को स्वच्छता अभियान का समापन किया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज जन्म दिवस है और जिसको देश भर में और दुनिया में सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंदौर ने देश को ये संदेश देने का काम किया है कि स्वच्छता ही सेवा है। और आज इस शुभ दिन पर इंदौर अपनी स्वच्छता की मशाल लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे शहर में घूमेगा और इस संकल्प को पूरा करेगा कि इंदौर स्वच्छ था, स्वच्छ है और स्वच्छ ही रहेगा। स्वच्छता संस्कार है और इस संस्कार को पूरे भारत में ले जाने का काम इंदौर ने किया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों को, संकल्पों को पूरा करने का काम, चाहे वो सफाई हो या हरियाली हो, इंदौर ने किया है। तो 8वीं बार की तैयारी और सर्वेक्षण तो जब होगा तब होगा, उसकी हमारी पूरी तैयारी है। लेकिन उसके पहले इंदौर ने 8 तारीख को 8 बजे हर गणेश पंडाल में 8 दिए लगाकर अपने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर शहर के हर वार्ड में हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद स्वच्छता की मशाल लेकर हर गली, मोहल्ले, चौराहे और संस्थानों की सफाई अभियान चलाएगा। और स्वच्छता की ये मशाल आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर जो शुरू होगी वो 2 अक्टूबर गांधी जयंती, गांधी जी स्वच्छता के पर्याय हैं। देश में स्वच्छ भारत और स्वच्छता अपना व्यवहार बने, इसका संदेश देने का काम महात्मा गांधी ने किया था। उनकी जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का समापन होगा। ग्वालियर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। सांसद भारत सिंह कुशवाहा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों द्वारा लक्ष्मण तलैया पर स्वच्छता अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई।
तो स्वच्छता ही सेवा अभियान पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है और सभी को स्वच्छता की शपथ दिलाई जा रही है। सांसद और जनप्रतिनिधियों ने सफाई की शपथ दिलाई। ग्वालियर में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है और बीजेपी इस पखवाड़े को मना रही है। 2 अक्टूबर को इस पखवाड़े का समापन किया जाएगा। गांधी जयंती के साथ सांसद और जनप्रतिनिधियों ने सफाई की है। लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई है। ग्वालियर से ये स्वच्छता ही सेवा जो कार्यक्रम है, पखवाड़ा है, इसकी ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तमाम लोग, जनप्रतिनिधि और सांसद के साथ साथ बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस पखवाड़े को मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। जिले में मुख्य आयोजन अस्पताल परिसर में किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। विदिशा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि 2014 में अभियान की शुरुआत हुई थी। इस साल इस अभियान का 10वां साल है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। बालाघाट में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कलेक्टर और प्रशासनिक अमले ने कलेक्टर स्कूल परिसर और मैदान में सफाई। कलेक्टर मृणाल मीणा ने फावड़े से घास छीली तो अधिकारी कर्मचारियों ने जगह जगह पड़ा कचरा संग्रहण किया, जिसे नगर पालिका के कचरा वाहन से कचरा संग्रहण केंद्र भिजवाया गया। सभी विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्वच्छता अभियान में सहभागिता दी। वहीं सीधी में स्वच्छता सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत ऑडिटोरियम हॉल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने स्वच्छता कर्मियों का सम्मान किया। इस दौरान सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, भाजपा विधायक कुंवर सिंह टेकाम, विश्वमित्र पाठक, रीति पाठक सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह अभियान है कि हर एक गरीब मरीज को, हर व्यक्ति को कम से कम दर पे, सस्ते दर पर दवाई मिले। इसके लिए ये लगभग आज पूरे प्रदेश में ही हर जिला मुख्यालय में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन हुआ है और ये दवाइयाँ जो है पूर्णतः कारगर है और इसका पूरा टेस्टेड है। किसी के दिमाग में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये सस्ती इसलिए कुछ खराब होगा। ये बहुत अच्छी दवाई है और लगभग 300 प्रकार की दवाइयाँ इस जन औषधि केंद्र से प्राप्त होगा लोगों को। शाजापुर में भी प्रशासन ने गांधी हॉल में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। स्वच्छता पखवाड़े के तहत गांव से लेकर शहर तक अभियान चलाया जाएगा। 4 ग्राम पंचायतों को कचरा वाहन सौंपे गए। ग्राम पंचायत इन वाहनों के माध्यम से कचरा संग्रहण का काम करेगी। भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर एक पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें स्वच्छता के विषय को लेकर लगातार प्रतिदिन कहीं न कहीं कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चाहे वो स्वच्छता के अभियान को साफ सफाई का हो, धार्मिक स्थलों की सफाई का हो, सड़कों की सफाई का हो। शहडोल में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के शुभारंभ में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों ने साफ सफाई की। नगर पालिका शहडोल में प्रधानमंत्री आवास के 30 हितग्राहियों का गृह प्रवेश कराया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के साथ आम नागरिक, नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। सिवनी जिले में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ वैन गंगा नदी उद्गम स्थल मुंडारा से शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए शपथ ग्रहण की गई। इस कार्यक्रम में महिलाओं सहित जिला प्रशासन और विधायक, सांसद उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान वैन गंगा स्वच्छता सेवा जागरूकता ध्वज यात्रा को भी झंडी दिखाई गई। सीहोर में स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा मनाने की शुरुआत बाल विहार मैदान से की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक रोज अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक सुदेश राय, नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस विकास राठौर ने संबोधित किया। सागर में स्वच्छता ही सेवा अभियान का शुभारंभ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किया। सागर के पंडित रविशंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने श्रमदान कार्यक्रम में शामिल होकर छात्रों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर विधायक शैलेंद्र जैन, महापौर संगीता सुशील तिवारी, गौरव सारोठिया, नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार, कलेक्टर संदीप जी आर,
जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी विवेक एवी, नगर निगम कमिश्नर राजकुमार खत्री, अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद। रीवा में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ मैराथन दौड़ से हुआ। इसके बाद कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। शहर में जगह जगह साफ सफाई के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। आज से 15 दिन तक स्वच्छता ही सेवा ये अभियान स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता इस टैगलाइन के अंतर्गत चलाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे जो प्लॉग रन है सभी बच्चों के साथ, सभी हमारी जनप्रतिनिधि उनके साथ प्लॉग रन निकाला गया, जिसमें रोड साइड जितना भी कचरा है वो उठाते उठाते सब बच्चे चल रहे हैं और कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम से ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक इस पूरे प्लॉग रन का आयोजन किया गया है। रतलाम के अलकापुरी चौराहे पर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में महापौर प्रहलाद पटेल, कलेक्टर राजेश बाथम, निगम आयुक्त हिमांशु भट्ट के साथ शहर जिले के अधिकारियों गण के अलावा नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में महापौर प्रहलाद पटेल, कलेक्टर राजेश बाथम, जिला पंचायत सीईओ श्रृंगार श्रीवास्तव ने पौधारोपण किया। वहीं निगम अधिकारियों ने भी पौधारोपण करते हुए ग्रीन रतलाम क्लीन रतलाम का संदेश दिया। रायसेन में जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार ने अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने नागरिकों को डस्टबिन बांटे। उसके पश्चात गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर झाड़ू भी लगाई। विधायक प्रभुराम चौधरी, विधायक सुरेंद्र पटवा, पूर्व विधायक रामपाल सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष सविता जमुना सेन, कलेक्टर अरविंद दुबे भी इस मौके पर मौजूद रहे। उज्जैन में स्वच्छता ही सेवा 2024 पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। जिले में नानाखेड़ा बस स्टैंड पर श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक अनिल जैन, कालू हेड़ा, सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल ने बस स्टैंड पर सफाई की। इसके साथ ही महापौर ने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई। जिले में मुख्य आयोजन अस्पताल परिसर में किया गया, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़े। विदिशा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि 2014 में अभियान की शुरुआत हुई थी। इस साल इस अभियान का 10वां साल है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता में सभी लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने सभी को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। कई ऐसे वीडियो देखे हैं, आप लोग भी सड़कों पे देखते रहते हैं। बहुत कठिन परिस्थितियों में अपने स्वास्थ्य पर रिस्क लेके वो शहर को स्वच्छ रखने में, आपकी गलियों को स्वच्छ रखने में अपना योगदान देते हैं। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनकी सहूलियत के लिए कम से कम कचरे को अलग अलग करके दें, कचरे को व्यवस्थित करके दें, जिससे कि उनका काम कम से कम आसान हो जाए। इतना तो शुरुआत करने के लिए हम कर ही सकते हैं। एक बार मैं आप सभी को फिर से बोलूँगा कि आप सभी संकल्प लें इस अवसर पे कि पूरे वर्ष तक कोई विशेष दिन या किसी विशेष पखवाड़े की मैं सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ष भर आप इस चीज का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में इन सब चीजों को आत्मसात कर लेंगे। टीकमगढ़ में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। कलेक्टर, एसपी सहित जनप्रतिनिधियों ने महेंद्र सागर तालाब पहुंचकर घाटों की साफ सफाई की। इस दौरान उपस्थित लोगों को स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नुना ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जिले भर में स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान अधिकारी कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधि अपने घर, दफ्तर और सार्वजनिक स्थानों पर साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश देंगे। कलेक्टर अवधेश शर्मा ने बताया कि इस बार स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा। 15 दिन चलने वाले अभियान में जिले भर के जल स्रोतों और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। 2024 स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा 2024 का 10वां वर्ष है।
सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक स्वच्छता ही सेवा का पखवाड़ा जो प्रारंभ हुआ है, उसके लिए आज सुबह टीकमगढ़ शहर के सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधिगण, नागरिकगण और हमारे सफाई मित्रों द्वारा आज यहाँ पे सफाई अभियान का प्रारंभ किया गया, जिसके अंदर इस बार का नारा है कि स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। इसके कारण हम स्वच्छता को अपने जीवन का एक अंग बनाएंगे और हमारे टीकमगढ़ शहर, टीकमगढ़ जिला और इसी कारण से भारत को भी हम अपना स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी तारतम्य में आज टीकमगढ़ जिले में इसका शुभारंभ किया गया है। इसके लिए मेरा सभी टीकमगढ़ वासियों से यही संदेश है कि जैसा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, स्वच्छता की भक्ति है, इसको भक्ति मानकर हम अपना निजी स्थान तो साफ ही रखें, साथ ही जो हमारे सार्वजनिक स्थान है जैसे पार्क है, घाट है या सड़क है, उनको भी साफ रखें, क्योंकि सार्वजनिक स्थान पर भी यदि गंदगी रहेगी उससे भी हमें उतना ही नुकसान होगा जितनी निजी स्थान पर होता है। तो पूरा शहर आपका है, पूरा देश आपका है, इसको साफ रखें, स्वच्छ रखें। इस संदेश को मैं सभी को देना चाहूँगा। बुरहानपुर में जिला अस्पताल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर जल संसाधन मंत्री और बुरहानपुर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने भारतीय जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा के रक्तदान शिविर में भी भाग लिया। मंत्री सिलावट ने अस्पताल परिसर से स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े का शुरुआत की गई है। स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है और सभी लोग स्वच्छता अभियान से जुड़ रहे हैं। तमाम बीजेपी के मंत्री, सांसद, कार्यकर्ता लगातार सफाई कर रहे हैं और लोगों से साफ सफाई की अपील भी की जा रही है। रक्तदान शिविर में शामिल हुए हैं मंत्री तुलसी सिलावट। बुरहानपुर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंत्री तुलसी सिलावट ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। रक्तदान शिविर में वो शामिल हुए हैं। भारतीय जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ हुआ है। इस पखवाड़े के साथ साथ प्रधानमंत्री सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता ही सेवा अभियान में एमपी को स्वच्छता में टॉप पर लाने का संकल्प लिया है। पूरे प्रदेश उनके संकल्प में भागीदार दिखा। रीवा से रतलाम, बालाघाट से भिंड तक प्रदेश के कोने कोने में लोगों ने स्वच्छता अभियान में अपनी भागीदारी निभाई। क्या सांसद, क्या मंत्री, क्या विधायक, क्या एसपी, क्या कलेक्टर, सबने अपने हाथों में झाड़ू थामी और सबका संकल्प यही, स्वच्छता में अव्वल आए एमपी। पन्ना के टाउन हॉल में जिला प्रशासन ने एलईडी लगाकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का प्रसारण किया। इस कार्यक्रम के शहर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें जिला प्रशासन के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नरसिंहपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के शुभारंभ के साथ ही प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का भी शुभारंभ हुआ। जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वच्छता का संदेश दिया। कार्यक्रम पखवाड़ा चालू हुआ है, आज उसका कार्यक्रम हुआ। आज जो नगर के स्वच्छता कर्मी है उनका सम्मान हुआ है और भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन का भी कार्यक्रम रखा गया है। बहुत धूमधाम से मना रहा है। अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल भी। आज हमारी युवा मोर्चा की जो विंग है वो पूरी विंग करीब 200 यूनिट ब्लड डोनेशन का भी कार्यक्रम करेगी। नर्मदापुरम में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत नर्मदा के सेठानी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद माया नरोलिया समेत तमाम जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के मौजूद लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। मुरैना में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत साफ सफाई का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में सांसद शिव मंगल सिंह तोमर, विधायक दिनेश गुर्जर समेत जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम लोग मौजूद रहे। सभी ने स्वच्छता का संकल्प भी लिया। स्वच्छता के लिए जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता के तहत घर घर में शौचालय बनाकर हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का जो काम पिछले समय में किया है, उसको और ये 17 से लेके और 2 अक्टूबर तक उसको और जन जागरण करने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम जन को जन जागरण करने का काम हम लोग भी और प्रशासन भी, सभी लोग मिलकर, सभी दलों के लोग भी इस काम को करें और स्वच्छता के लिए सजग रहें।
जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। मंडला में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के शुभारंभ के मौके पर सीआरपीएफ कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएचई मंत्री संपत्ति उइके मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रही। उन्होंने कहा कि स्वच्छता को हमें अपनी आदत में शुमार करना होगा। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में नगर परिषद में स्वच्छता ही सेवा अभियान हुआ। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों, आम लोगों और श्रद्धालुओं ने स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाई। धार के मनावर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ पूर्व मंत्री रंजना बघेल की मौजूदगी में हुआ। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों ने सफाई के साथ ही स्वच्छता का संकल्प लिया। इस मौके पर पीएम आवास के हितग्राहियों को गृह प्रवेश भी कराया गया। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आज से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आज जैसे साफ सफाई जहाँ जो ज़्यादा गंदी एरिया हैं वो उनको हमने चिन्हित करा है, उनको साफ करने का लक्ष्य है। आगे फिर एक पेड़ माँ के नाम और पूरा हफ्ता मतलब स्कूलों के माध्यम से भी स्वच्छता के लिए जो भी वो स्वच्छता के लिए स्कूल के माध्यम से निबंध प्रतियोगिता, ये जागरूकता लाना है स्वच्छता के लिए, देश अपना स्वच्छ साफ स्वस्थ रहे। इसलिए ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक ये स्वच्छता का पखवाड़ा निरंतर चलेगा। खंडवा में प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी की मौजूदगी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। मंत्री लोधी ने अपने हाथों से मछली बाजार में सफाई की। महापौर नम्रता यादव, विधायक कंचन तन्वे, कलेक्टर अनूप कुमार सिंह, एसपी मनोज कुमार राय भी इस मौके पर मौजूद रहे। हमारी सरकार ने तय किया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन है उसको स्वच्छता पखवाड़ा के रूप में हम मनाएंगे और 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये स्वच्छता अभियान चलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात सरकार ने जो तय किया है कि जो ब्लैक स्पॉट हैं जहाँ कभी साफ सफाई नहीं होती, ऐसे स्पॉट को चिन्हित करके उन स्पॉट की जो है स्वच्छता की जाए। और निश्चित रूप से आज मछली बाजार में सांकेतिक रूप से स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई है और अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि 1-2 तारीख तक ये पूरा स्वच्छ हो जाए और यहाँ कुछ अगर हो सके तो वृक्षारोपण भी हो जाए। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छी पहल है। पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना, नगर पालिका अध्यक्ष कविता सिंगार, जनपद अध्यक्ष कुमुदी हरी फूड़िया की मौजूदगी में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े का शुभारंभ हुआ। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और आम लोगों ने सफाई की और स्वच्छता का संकल्प लिया। शासन स्तर से एक कार्यक्रम निर्धारित है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का भी शुभारंभ किया है। पूर्व में नगर पालिका द्वारा लगभग 6,688 मकानों को स्वीकृति दी है, उनको 1 लाख की किस्त प्रदान की जा चुकी है। 6,447 लोगों को द्वितीय किस्त हमने 2 लाख रुपए कुल दे चुके हैं और 5,922 लोग ऐसे हैं जिनके मकान पूर्ण हो चुके हैं और उनको हम नगर पालिका परिषद हरदा 2.5 लाख रुपए दे चुकी है। हरदा में नगर पालिका परिसर में स्वच्छता ही सेवा अभियान का श्री गणेश हुआ। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ और दूसरे अधिकारियों ने सफाई कर्मियों के साथ झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संकल्प लिया। इस मौके पर कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। डिंडौरी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों और आम नागरिकों ने नर्मदा नदी के घाट पर सफाई की। घाट पर फैले कचरे को अलग किया। इस मौके पर लोगों से नदी तट को साफ सुथरा रखने और स्वच्छता को अपनी आदत में शामिल करने का संकल्प दिलाया गया। धार में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत देवी सागर तालाब के किनारे सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक मीना वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष नेहा बोर्डने, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा समेत जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। दमोह में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत टाउन हॉल के सार्वजनिक शौचालय में अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों ने श्रमदान किया। कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही स्वच्छता के लिए ब्लैक स्पॉट के तौर पर कई स्थान चिन्हित किए गए।
छिंदवाड़ा में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत शहर के मुख्य मार्गों के साथ मानसरोवर कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, उत्कृष्ट विद्यालय में सफाई अभियान चलाया गया। कलेक्टर शैलेंद्र सिंह सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।